स्वागत है आपका परिष्कार वर्ल्ड में। और मैं दीपक अवस्थी और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और अब हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देखेंगे, उसकी क्षेत्र अधिकारिता देखेंगे, ज्यूरिडिक्शन जो पावर्स उसके पास हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नियम, जो कार्य प्रणाली है, उनके बारे में देखा। और अब हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में देखते हैं कि उसके पास क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जब शुरू किया था वीडियो, तब आपसे बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों है, यानी क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट बनाना पड़ा। तो केवल न्याय प्रणाली नहीं, अन्य और बहुत सारी शक्तियों के कारण भी हमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता हुई। तो उन्हीं को हम क्रम से देख लेते हैं। एक बार देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, वो क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं। जो प्रमुखतः क्षेत्र अधिकार हैं उनमें सबसे पहले एक आर्टिकल है 129 नंबर का, अभी चर्चा करेंगे। उसमें अभिलेखीय न्यायालय की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है इसे, तो ये अभिलेखीय न्यायालय के रूप में शक्तियां रखता है। फिर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 131 के अंतर्गत जो आरंभिक क्षेत्र अधिकार है, ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन है, उसकी शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जो राज्यों के या संघ और राज्यों के बीच में कुछ विवाद हैं, उन विवादों को सुलझाने का अधिकार, या कुछ रिटों को सुनने का अधिकार, या कुछ ऐसे अधिकार जो केवल कुछ ऐसे विवाद जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, किसी दूसरे अन्य छोटे कोर्टों में वो विवाद शुरुआत में नहीं लाए जाते और उन्हें सुनने का अधिकार भी नहीं है। वो जो सारी शक्तियां हैं वो आरंभिक क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को लेकर के हैं, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। अगली एक शक्ति है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीट जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अंतर्गत 3 प्रकार के मामले हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक चौथा विशेष अपील को लेकर के भी है। तो ये 4 मामले इस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 132 से लेकर के और 136 तक जो मामला है उसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले संवैधानिक मामले अगर किसी छोटे कोर्ट में हैं तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है, या कोई विधि की व्याख्या है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उस संदर्भ में अगर कोई मामला है तो अपने पास मंगवा लेता है नीचे वाले लोअर कोर्ट से। ऐसे ही जो सिविल केसेज हैं उनमें भी मंगवा सकता है। क्रिमिनल जो केसेज हैं, अगर वहाँ लगता है कि उचित न्याय नहीं हुआ है, पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, उनको भी अपने पास मंगवा सकता है, यानी वहाँ अपील प्राप्त कर सकता है, अपील ले सकता है। या तो हाई कोर्ट लिख करके दे दे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने योग्य है, या स्वयं भी अपने विवेक से विशेष अपील के माध्यम से वो ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है और उस विवाद का निस्तारण कर सकता है। तो ये संवैधानिक मामलों में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं उनके मामले में, दीवानी सिविल केसेस में, क्रिमिनल फौजदारी केसेस में, और जो स्पेशल अपील है उस मामले में, यानी केस ऑफ स्पेशल अपील है, उसके मामले में भी ये क्षेत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। फिर एक और अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू। ये हमारे पीएसआई और आरएस के सिलेबस में एक पूरा टॉपिक है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 नंबर के आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रोसीजर है कि वो किस तरीके से अपने जो पूर्व के डिसीजंस हैं और जो संसद की या विधानमंडलों की जो कार्रवाई है, उन कार्रवाइयों में अगर संविधान के विपरीत कोई कार्रवाई है तो उसको कैसे पुनर्अवलोकित करके बदल सकता है, वो अधिकार अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को दिया है। आगे देखते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है या पावर है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत है। बहुत ही अहम शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो पावर्स हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावशाली और शक्तिशाली अपनी अधिकारिता रखता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो संवैधानिक मामले हैं, जो जुडिशियली से जुड़े हुए मामले हैं, उनमें एक तो अमेरिका से हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, और दूसरा हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो प्रोसीजर फॉलो किया है हमने किसका दोस्तों, इंग्लैंड का। ये जो दीवानी और फौजदारी वाला जो मामला है, इनमें जो अपील का जो अधिकार होता है वो विशेष रूप से इंग्लैंड के पास, जो इंग्लैंड का जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो प्रिवी काउंसिल है वहाँ,
जो लॉर्ड सभा का एक सदन है, लॉर्ड सभा की एक समिति है, प्रिवी काउंसिल उसके पास है। तो ये वाला जो मामला है वो हमने वहाँ से लिया। और जो बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे आरंभिक क्षेत्राधिकार का जो मामला है वो हमने संघीय जो संघवाद की जो व्यवस्था, संघीय शासन की जो व्यवस्था अमेरिका के अंतर्गत, वहाँ संघ और राज्यों के बीच में जो मामले बटे हुए हैं वहाँ से इस मामले को उठाया। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य समान रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए ये काफ़ी बहुत प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था, प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार का। एक मामला आता है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें अनुच्छेद 32 के तहत वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट क्षेत्राधिकार है एक छोटा सा न्यायिक पुनरावलोकन, और रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक मामला है अनुच्छेद 13, उसके अंतर्गत भी कुछ थोड़ा सा, और एक हाई कोर्ट से जुड़ा हो जो प्रोसीजर है रिट क्षेत्राधिकार का वो एक अनुच्छेद है 226, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और लास्ट, आप जानते ही हैं कि संविधान के रक्षक के रूप में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूं इसकी, कि संविधान की रक्षा कैसे कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो वो संविधान के रक्षक के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्राप्त हैं। न केवल ये शक्तियां, ये कुछ महत्वपूर्ण मोटी सी शक्तियां हैं मित्रों, इनके अलावा भी हम और कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि कुछ और फेडरल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कैसे मिला, और जो दूसरे और अधिकार हैं, अपनी कार्रवाई को जो प्रारंभ करने के अधिकार हैं, विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिकार हैं, अपीलों के मामले में खंडपीठ स्थापित करने का अधिकार हैं, बहुत सारी और शक्तियां हैं। इनके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो संपूर्ण भारत में मान्य होगा, है ना, पूर्ण न्याय की व्यवस्था का प्रावधान है। ये कुछ बहुत सारे और प्रावधान हैं, वो प्रावधान मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बनते हैं ताकि वो बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर सके, बिना किसी द्वेष भाव से काम कर सके, बिना किसी भय से काम कर सके। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट की एक मोटी सी एक शक्तियों के बारे में हमने देखा है। अब हम जो संवैधानिक शक्तियां हैं, आर्टिकल्स के भीतर इनके बारे में जो दिया गया है, जो निरूपित की गई हैं, विस्तार से इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।